मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज लेआउट में हमारे पास जो सबसे पहले ऑप्शन अवेलेबल है वो है मार्जिन। मार्जिन उस खाली स्पेस को कहते हैं जो हमारे पेज के चारों तरफ हमने छोड़ी हुई होती है। अगर हम खुद भी किसी कागज पेंसिल से किसी जगह लिख रहे हो तो हमारी नेचर यही है कि हम चारों तरफ से कुछ स्पेस छोड़ रहे होते हैं, मुकम्मल पेज पे नहीं लिख रहे होते। और यही तरीकाकार हमारे MS वर्ड का है, लेकिन यहाँ हमने इसे खुद इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि उसे कितना मार्जिन छोड़ना है। अब मैं अगर इस अपने मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करूं तो सबसे पहले ये नॉर्मल पे सिलेक्टेड है और नॉर्मल पे जो मार्जिन होता है वो चारों तरफ से इक्वली छोड़ा होता है। उसके बाद नैरो है, अगर नैरो पे क्लिक करें तो आप देखें हमारे टेक्स्ट का जो मार्जिन चारों तरफ से छोड़ा हुआ था वो कम हो गया। मॉडरेट में ये टॉप और बॉटम से ज्यादा और लेफ्ट और राइट से कम होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें लेफ्ट और राइट से कम है और बॉटम से ज्यादा है। वाइड में टॉप और बॉटम से कम और लेफ्ट और राइट से ज्यादा होता है। और मिरर में अगर दो पेज हमारे आमने सामने हैं तो उनके दरमियान में जो मार्जिन है वो शो हो रहा होता है। मैं इसे दोबारा नॉर्मल पे करती हूँ। ये हमें कुछ बने हुए प्रीसेट दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमें मार्जिन चाहिए, जैसे अगर हम ऊपर ज्यादा मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं या जस्ट किसी एक वन साइड पे मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कस्टम मार्जिन पे आएंगे। जब हम कस्टम मार्जिन पे आते हैं तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर होती है। इसमें टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन शामिल है। अगर आप टॉप से अपना मार्जिन ज्यादा करना है, जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लेना है, तो लेटर हेड पे सबसे ऊपर हमारी कंपनी का नाम और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होती है और उतना एरिया छोड़कर हमें अपने डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। उसे पहले से उतना मार्जिन देना होता है ताकि जब हम उसका प्रिंट लें तो हमारा डॉक्यूमेंट खराब ना हो। अगर हम फर्ज करें हमने अपने लेटर हेड पे 5 सेंटीमीटर जगह छोड़ी हुई है तो मैं यहाँ टॉप के एरिया पे 5 लिख दूंगी और ओके करूंगी तो आप देखें 5 सेंटीमीटर जगह ऊपर हमारी रिजर्व हो गई। साइडों पे हमारा मार्जिन नॉर्मल है। अब अगर हम इसका प्रिंट कंपनी के लेटर हेड पे लेंगे तो इस जगह पे जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहां मौजूद है वो आ जाएंगी और नीचे ये हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आती हूँ और कस्टम मार्जिन पे आऊं। अब यहां से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरफ से ज्यादा जगह चाहिए और किस तरफ से कम जगह चाहिए। अब नीचे हम आए तो हमारे पास गटर पोजीशन है। गटर क्या होता है? गटर एक्चुअल में वो एरिया होता है जो हमने बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ी होती है। नॉर्मली हमने जो मार्जिन छोड़ दिया वो तो हमारा टेक्स्ट के चारों तरफ इक्वली आएगा, लेकिन जैसे कि अगर हमने अपने चारों तरफ 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ी है तो और हमने अपने डॉक्यूमेंट को राइट साइड से बाइंड करना है तो उसके लिए जो 2 सेंटीमीटर जगह हमने लेफ्ट साइड पे छोड़ी है वो तो बची रहेगी, लेकिन राइट साइड पे जब हम उसको बाइंड करेंगे तो वो उस बाइंडिंग में चली जाएगी और उस सूरत में हो सकता है कि हमारा कुछ टेक्स्ट भी उस बाइंडिंग के अंदर चला जाए। तो उस चीज को, उस सूरत में अपने टेक्स्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम गटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस ऑप्शन से गटर की पोजीशन को ज्यादा या कम कर सकती हूँ। मैं 5 सेंटीमीटर का गटर देती हूँ। उसके बाद है गटर पोजीशन। क्या आपने इसे लेफ्ट पोजीशन देनी है, टॉप या राइट? अगर तो आप अपना का डॉक्यूमेंट आप उर्दू में राइटिंग कर रहे हैं तो उस तरह से आपकी राइटिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट होती है और आपकी बाइंडिंग लेफ्ट साइड पे होती है। तो उस सूरत में आप उसे लेफ्ट साइड अलो करेंगे। लेकिन अगर आप कोई कैलेंडर वगैरह या लेटर पैड वगैरह बना रहे हैं तो उस सूरत में हम अपना पेज टॉप की तरफ टर्न करते हैं और उसकी बाइंडिंग टॉप की तरफ से होती है, तो उस तरह से आपको टॉप पोजीशन पे गटर देने की जरूरत होती है। और अगर हम अपनी इंग्लिश राइटिंग की बात करें तो वो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट होती है और हमारी बाइंडिंग राइट साइड पे होती है, तो उस तरह से हमें राइट साइड का गटर अलो करना होता है। तो मैं गटर पोजीशन राइट साइड पे कर देती हूँ और इसको 5 सेंटीमीटर अलो कर देती हूँ। तो मैं इसे ओके करूं तो आप देखें यहाँ पे मजीद 5 सेंटीमीटर जगह हमें अवेलेबल होगी जो कि हमारी बाइंडिंग में यूज हो जाएगी।
मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और कस्टम मार्जिन पे आऊं। यहाँ हमें ओरिएंटेशन दी हुई है कि आप अपने पेपर को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंड्स। नॉर्मली हमारा पेज पोर्ट्रेट होता है, इसकी हाइट ज्यादा और विड्थ कम होती है, लेकिन अगर हम लैंडस्केप सिलेक्ट करें तो उससे हमारे पेज की विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। अगर मैं लैंडस्केप सिलेक्ट करूं तो आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा होगा कि हमारे पेज की विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम हो गई। अब मैं लैंडस्केप सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें हमारे पेज की पोजीशन लैंडस्केप हो गई। मैं इसे वापस पोर्ट्रेट कर देती हूं और नेक्स्ट हमारे पास पेपर ऑप्शन है। नॉर्मली हम जो पेपर यूज कर रहे होते हैं वो A4 या लेटर साइज का होता है। इसमें पेपर के डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी भी साइज के पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस साइज में प्रिंट लेना चाहते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आप पहले से डिसाइड करें कि आपने किस साइज के पेपर पे प्रिंट लेना है। अगर आप लेटर साइज यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका प्रिंट A4 साइज पर लेते हैं तो वो प्रिंट पूरा नहीं आएगा और आपकी राइटिंग कट जाएगी। जिस साइज के पेपर पे आपने प्रिंट लेना हो वो पहले से आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहां से लेटर साइज डिसाइड करती हूँ और ओके करती हूँ। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट लेटर साइज में तैयार हो गया। अब अगर मैं इसका लेटर साइज में प्रिंट लूंगी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और मेरा डॉक्यूमेंट कहीं से भी डिस्टर्ब या खराब नहीं होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।